अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लिया करें ताकि वो भी इस तरह की मालूमाती ख़बरों से आगाह रह सकें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे अभी कर लें ताकि आप दुनिया भर के अहवाल से रोज़ाना बाखबर रह सकें। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत से। भारत की रियासत पंजाब के अंदर एक मशहूर सिख रहनुमा को कत्ल किया गया है जिनका नाम सिद्धू मूसेवाला है। ये शख्स बुनियादी तौर पर ये म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता था और सिंगर था, गाने गाता था और सिखों के अंदर बहुत पॉपुलर था। भारत के अंदर, दुनिया भर के अंदर जो भी पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं उनके अंदर बड़ा मशहूर था ये शख्स। लेकिन ये सियासत के अंदर भी आया था और सियासत के अंदर आने का इस शख्स का मकसद ये था कि ये सिखों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके लिए काम कर सके और सिखों को जो मसाइल दरपेश हैं उनकी मदद कर सके, उनके हल के लिए अपना रोल अदा कर सके। बड़ा पॉपुलर था ये शख्स और इस शख्स की दीगर सिख बड़े बड़े रहनुमाओं की तरह ये ख्वाहिश थी कि सिखों का एक अपना मुल्क होना चाहिए, एक अपनी रियासत होनी चाहिए जहाँ सिख अपनी आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक अमल कर सकें। नाज़रीन किराम, इस शख्स को कल भारत के अंदर अपने ही गाँव में गोलियों के साथ भून डाला गया है, कत्ल कर दिया गया है। और ये जो वाक़या है भारत के अंदर और दुनिया भर के अंदर बड़ा मशहूर हुआ है और इस पर आवाज़ें उठ रही हैं। ये जो शख्स सिद्धू मूसेवाला था, इसको जो कत्ल किया गया है, कहा जाता है कि इससे एक दिन पहले इसकी सिक्योरिटी जो स्टेट की जानिब से थी वो भी वापस ले ली गई और इसे बाकायदा प्लान के तहत कत्ल करवाया गया है। नाज़रीन, इससे पहले भी एक जो मशहूर सिख रहनुमा थे जिनका नाम दीप सिद्धू था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो उन्होंने जब सिखों का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने लाल किले पर झंडा लहरा दिया था, जिसके बाद उन्हें भी एक्सीडेंट के अंदर मार डाला गया था और अब इनको भी कत्ल करवा दिया गया है। अगरचे इल्ज़ाम लगाया गया है कि कोई कनाडा की कोई गैंग था उसने इसे कत्ल किया है, लेकिन नाज़रीन किराम जो अंदर के सिख हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल ये सिखों को एक तरह से पैगाम दिया गया है कि सिख जो भारत की रियासत पंजाब को आज़ाद करके खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो खालिस्तान नहीं बना सकेंगे। और इसी तरह से भारत की रियासत जो पंजाब है वहाँ पर बड़े पैमाने पर सिखों का क्रैकडाउन भी हो रहा है। सिखों को बाकायदा टेररिस्ट करार देकर उनको खालिस्तान का इल्ज़ाम लगाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी है। तो इस वाक़े के बाद सिखों ने कहा है कि हम अपनी आज़ादी की तहरीक को कम नहीं होने देंगे। हमारे ख़िलाफ़ 80 की दहाई में ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बावजूद भी वो हमें नहीं दबा सके और अब भी वो हमें नहीं दबा सकेंगे। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर आज़ादी की तहरीकें जन्म ले रही हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर सिख आज़ादी और इसी तरह से दीगर जो मुख्तलिफ़ अक़लियतें हैं वो आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ भी दे रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। रूस और यूक्रेन की जंग चौथे महीने में दाखिल है। 90 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं। रूसी फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं। ताज़ा इतलात ये हैं कि रूसी फ़ौजों ने यूक्रेन के शुमाल में और मशरकी इलाकों में कई बड़े शहरों पर धावा बोला है और उन्हें फतूहात मिल रही हैं और यूक्रेनी फ़ौज पसपा हो रही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, इन्होंने 24 फरवरी 2022 से जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद से पहली मरतबा दारुल हुकूमत कीव से बाहर किसी शहर का दौरा किया है और वो अपने पहले दौरे पर खार्किव पहुंचे हैं जो कीव के बाद बड़ा शहर है यूक्रेन का। और इस दौरे के मौके पर उन्होंने फ़ौजियों से मुलाकातें की हैं और फ़ौजियों को अप्रिशिएट किया है और फ़ौजियों के अंदर तहाइफ भी तकसीम किए हैं। ये यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये रूस के मुतवक्के हमले का खौफ है जर्मनी को, इस हवाले से है। ताज़ा इतलात ये सामने आ रही हैं कि जर्मनी को खौफ लाहिक हो गया है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला आवर है, जिस तरह से रूस वो मगरब की जानिब पेशकदमी कर रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि रूस एक मरतबा फिर जर्मनी तक पहुँच जाए और जर्मनी तक के इलाकों पर कब्ज़ा कर ले। ऐसे में जर्मनी ने अपने मुल्क के अंदर हंगामी तौर पर 100 अरब यूरो का फ़ंड कायम किया है जिसके तहत फ़ौजी ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा, दिफाई ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और दिफा के लिए मज़ीद जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे। और साथ साथ जर्मनी ने ख़बरदार कर दिया है कि यूरोप के बाकी ममालिक को भी इस तरह के फ़ंड कायम करके अपने दिफा को, अपनी फ़ौजी ज़रूरियात को पूरा करना होगा। पूरा यूरोप नाज़रीन किराम इस वक्त रूसी फ़ौज के हमलों से लर्जा हुआ है
और रूस से खौफजदा है कि कहीं रूस उन पर भी कब्जा ना कर ले, जैसा कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया है। अगरचे पाबंदियां लगाई गई हैं रूस के खिलाफ, लेकिन ये पाबंदियां भी रूस को रोकने के लिए कारगर नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। मस्जिद अक़सा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस में गुज़श्ता रोज़ यहूदियों ने बड़े पैमाने पर इसराइली झंडों के साथ फ्लैग मार्च किया और मुसलमानों के साथ झड़पें की, मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की, मुसलमान बच्चों को, मुसलमान ख़वातीन को, बूढ़ी ख़वातीन को और मर्दों को ज़दोकोब किया गया, मारा पीटा गया, झड़पें हुई जिसके अंदर सैकड़ों फ़लस्तीनी मुसलमान ज़ख्मी और गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में नाज़रीन, हमास ने कहा है कि जो कुछ हरकत इसराइल ने की है ये कभी माफ़ नहीं की जाएगी, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और इसराइल से इंतकाम लिया जाएगा। इसराइल तैयार रहे कि वो मस्जिद अक़सा को ना तो गिरा सकता है, ना ही इसराइल मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा कर सकता है, और हम ये जंग लड़ेंगे और बदला लेंगे और इसराइल को आइंदा मस्जिद अक़सा में तौहीन करने नहीं देंगे। वक्फे से इसराइल की हुकूमत और यहूदी मस्जिद अक़सा की तौहीन कर रहे हैं, मुसलमानों के घर छीन रहे हैं, मुसलमानों के घरों को गिरा रहे हैं, और इसी तरह से नाज़रीन किराम मुसलमानों के घरों पर अपनी यहूदी बस्तियाँ और यहूदी घर तामीर कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा खामोश है और इसराइल के साथ ताल्लुकात और दोस्ती बनाने के लिए फ़िक्रमंद है। आगे बढ़ेंगे, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, खबर ये है कि तुर्की को यूनान ने धमकी दी है कि आया सोफिया, जो मुसलमानों के मशहूर तरीन बादशाह सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1453 ईस्वी को फ़तह की थी, उस आया सोफिया बुनियादी तौर पर ईसाइयों का चर्च हुआ करता था, लेकिन फिर मुसलमानों की फ़तह के बाद ये मस्जिद बनी और ये आज तक मस्जिद है। अगरचे जो कमाल अतातुर्क था उसने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करने के बाद इसे म्यूज़ियम बना दिया था ईसाइयों की इमा पर और ईसाइयों की हिदायत पर, लेकिन तैयब उर्दवान ने 2021 में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद की हैसियत से 80 साल के बाद बहाल किया। आज आया सोफिया मस्जिद है, वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, दीनी तालीम होती है, लोग लाखों की तादाद में नमाज़ें अदा करते हैं और मुसलमानों की उस अज़ीमुश्शान जो फ़तह कुस्तुनतनिया थी उसकी याद में खुश होते हैं। तो यूनान ने धमकी दी है इस तुर्की को कि आया सोफिया के अंदर जो तारीख़ी अशिया हैं उनको तुर्की ख़त्म कर रहा है, ज़ाया कर रहा है, ईसाइयों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, यूनान इसका बदला लेगा। तुर्की ने जवाब दिया है कि 1453 से आया सोफिया की हिफाजत की जा रही है, जब से सुल्तान फ़ातेह ने इसको फ़तह किया था, लिहाजा यूनान इस तरह के घटिया इल्ज़ामात ना लगाए। तुर्की ने वाज़ेह किया है कि यूनान के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उनको मुनहदम किया जा रहा है, मुसलमानों के कब्रिस्तानों को मुनहदम किया जा रहा है, मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना यूनान में बनाया जा रहा है। यूनान हमारे ऊपर कैसे इल्ज़ामात लगा सकता है, इसलिए यूनान अपनी औकात में रहे। कहा जाता है कि यूनान तुर्की के ख़िलाफ़ जंग भड़काने के लिए फ़रांस से, इस ईसाई दुनिया से और दीगर मुल्कों से बड़े पैमाने पर असलहा भी ख़रीद रहा है। आगे बढ़ेंगे, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का इलाका शुमाली वज़ीरिस्तान है, जहां पर आज खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 2 फ़ौजी इब्तदाई तौर पर ज़ख्मी हुए हैं और फ़ौजी चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा है। इताद ये हैं कि पाकिस्तान TTP के जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहा है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान की फ़ौज। ऐसे में मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज पर यह हमले करवाए गए हैं, जिस पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत और शदीद अल्फाज में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दूसरा मरहला जारी है पाकिस्तान और TTP के दरमियान। पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज चाहती है, पाकिस्तान की रियासत चाहती है कि जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी है, बदअमनी है, हमले हैं, ये रुक जाएं, लेकिन दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स रहें कि जो अमन व अमान के लिए नुकसान पहुँचाते रहें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये मलेशिया से है। मलेशिया के मशहूर तरीन लीडर डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है कि चाइना को आइसोलेट करने के लिए, चाइना को दुनिया से दूर करने के लिए और चाइना को माशी नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका की हुकूमत मशहूर तरीन अमरीकी कंपनियों को, मशहूर तरीन अमरीकी ताजरों को इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें, चाइना से अपनी कंपनियां बंद करें, चाइना के साथ ट्रेड बंद करें। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि जिस तरह से साउथ एशिया के अंदर जो अमेरिका ने नया विजन और नया प्लान शुरू किया है जिसमें 13 मुख्तलिफ माले को अपने साथ मिलाया है चाइना के ख़िलाफ़ है, इससे तमाम के तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ नुकसानात देखेंगे, भुगतेंगे। डॉक्टर महातीर मोहम्मद को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मलेशिया को दुनिया का ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क बनाया, लेकिन बदकिस्मती से उनके खिलाफ भी अमरीकियों ने साजिश करके उनका तख्ता उलट दिया
और वो इस वक्त वो मलेशिया को दोबारा वार्निंग दे रहे हैं कि आप पर भी ख़तरात मंडरा रहे हैं, लिहाजा अमरीकी ब्लॉक से निकलकर खुद आंखों से देखें कि किस तरह से अमेरिका दुनिया के लोगों के साथ धोखे कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज ने आज फिर ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर 2 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। भारतीय फौज का दावा है कि ये मिलिटेंट थे, ये मुजाहिदीन थे जिन्हें शहीद किया गया है, लेकिन कश्मीरी अवाम कहती है कि ये आम कश्मीरी थे जिन्हें निहत्ते कश्मीरियों को दहशतगर्द या मिलिटेंट करार देकर शहीद किया जाता है। अब तक के पिछले 4-5 दिनों में 17 कश्मीरी मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और मजीद कश्मीरी मुसलमानों को भी घरों से निकाल कर गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये तुर्क सदर तैयब उर्दवान के ताज़ा बयान और ऑपरेशन के हवाले से है। तैयब उर्दवान ने ताज़ा बयान दिया है कि शाम के अंदर, इराक के अंदर कुर्द बागियों के खिलाफ तुर्की ऑपरेशन कर रहा है और तुर्की को इस ऑपरेशन के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और ना हम किसी से डिक्टेशन लेंगे, ना ही हम किसी की धमकी कबूल करेंगे। हम अपने मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं और यह हमारा ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक भी दहशतगर्द मौजूद है। याद रहे कि शाम और इराक के अंदर कुर्द बागी तुर्की पर हमला करते हैं और इन कुर्द बागियों को अमेरिका, यूरोप और इसी तरह से ईरान और दीगर मुल्क भी सपोर्ट करते हैं ताकि तुर्की को आगे बढ़ने से रोका जाए। आज हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सूडान से है। सूडान अफ्रीका का मुसलमान मुल्क है, बड़ा मादनियात का हामिल मुल्क है, रेड सी पर इंतहाई अहमियत और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मुल्क है। सूडान के अंदर फ़ौजी बगावत के बाद से एमरजेंसी और हंगामी हालत नाफज थी। अब सूडान के फ़ौजी डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह बुरहान की जानिब से ऐलान किया गया है कि हंगामी हालत को ख़त्म किया जाता है और तमाम की तमाम जो जमहूरी जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे और सूडान के अंदर हालात को मामूल पर लाया जाएगा। कहा जाता है कि सूडान के अंदर अमेरिका ने, इसराइल ने साजिश करके वहाँ उमर अल-बशीर की हुकूमत का तख्ता उल्टा और उसके बाद से 2.5-3 सालों से पूरा मुल्क इस वक्त खाना जंगी की जद में है। अफरा तफरी, मईशत की बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तबाही हर तरफ फैली हुई है, लोग भूख से मर रहे हैं और हर जगह पर खाना जंगी और फसादात हैं और फ़ौज की जानिब से, पुलिस की जानिब से लोगों पर जुल्म भी किया जाता है और यही अहवाल दीगर मुसलमान दुनिया के अंदर भी अमेरिका फैलाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये थी आज की दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें, आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से अभी पहुँचा दें और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे अभी कर लें और सरजमीन अफ़गानिस्तान से ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है अफ़गानिस्तान उर्दू, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।